Hello everyone, welcome back to my channel Management Mantra. I am Dr. Barkha Gupta and this is the lecture 6 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी क्या होती है और उसके कुछ बेसिक फीचर्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा अभी आपको पता है, इसके प्रीवियसली जो हमारे लेक्चर्स हुए थे उसमें हमने इसका जो डिफरेंट पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है, और इसके आने वाली जो लेक्चर्स हैं उसमें मैं आपको इंडिविजुअल थ्योरीज़ कराना शुरू करूँगी। लाइक जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, या फिर उसके बाद हमारा फेडरल प्रिंसिपल्स थ्योरी हो गई है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हो गई। तो इस तरह से हम एक एक थ्योरी वहाँ पर लेना स्टार्ट कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दी मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। और वन मोर थिंग कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आपकी प्रिपरेशंस और अच्छी होती जाएगी। चलिए स्टार्ट। सो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी क्या होती है? मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी अगर देखा जाए, अभी तक जैसे क्लासिकल और न्यू क्लासिकल थ्योरी हमने पढ़ा, तो क्लासिकल थ्योरी जो थी हमारी वो किस चीज़ पर फोकस कर रही थी? क्लासिकल थ्योरी फोकस करती थी कि एक तरह से मैकेनिज़्म पर फोकस कर रही थी, वो एम्प्लॉयज़ की मैकेनिज़्म पर फोकस कर रही थी। फिर आई न्यू क्लासिकल थ्योरी, उसने क्या किया, उसके बिहेवियर पर फोकस करना शुरू किया। बट ये जो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी है ये आई थी आपके 1950 में। एक तरह से ये थ्योरी जो थी ये लाइक इससे भी एडवांस फॉर्म में निकलकर सामने आई। उसने और ज़्यादा ज़रूरतों को फोकस किया कि एम्प्लॉयज़ एज वेल एज़ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, उन दोनों चीज़ों को इसने साथ में रख के सोचना शुरू किया। उसके बाद इसने अपना आउटपुट देना शुरू किया। तो दिस इज़ अबाउट दी मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, जिसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज़ अपने एम्प्लॉयज़ दोनों को टारगेट रखकर काम किया। तो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी जो थी आपकी, ये फोकस करती है द डेवलपमेंट ऑफ द ईच फैक्टर ऑफ द वर्कर्स एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वर्कर और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के हर फैक्टर को ये फोकस करती है। ये जो थ्योरी है ये एम्फेसाइज करती है यूज़ ऑफ सिस्टमैटिक मैथमेटिकल टेक्निक। यहाँ पर इस मैथमेटिकल टेक्निक्स का भी यूज़ किया गया सिस्टम को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए और एक इंटर रिलेशंस क्रिएट करने के लिए मैनेजमेंट्स ऑफ वर्कर्स के बीच में। तो इसने हर एक तरह के पहलुओं को ध्यान में दिया, हर एक तरह के इसने फैक्टर्स को फोकस करके अपना वर्क दिखाया। दैट इज़ द मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। फॉर एग्जांपल कि जो अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशंस को क्या चाहिए? ऑर्गेनाइजेशंस को गुडविल भी चाहिए और प्रोडक्टिविटी भी चाहिए। और वहीं की अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए? एम्प्लॉयज़ को मनी भी चाहिए, साथ ही साथ जॉब सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, और उसका खुद के मोटिवेशंस के अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस भी उसको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और ये सारी चीज़ें ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, ये दोनों ही पॉइंट्स मिलकर आपके मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज़ में क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन थ्योरीज़ हैं। जैसे आपको पता ही है क्वांटिटेटिव अप्रोच, दैट मीन्स कि क्वांटिटी के बेसिस पर भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सिस्टम हमारा यूज़ किया जाना है। दैट मीन्स कि जैसा बोला भी गया है कि मैथमेटिकल अप्रोच यूज़ की जा रही है, तो मैथमेटिकल अप्रोच यहाँ पर बात की जा रही है। आप ये भी कह सकते हो कि किस तरह से आप जैसे आपको भी पता है कई तरह की मेथड आज के टाइम पर यूज़ की जा रही है ऑर्गेनाइजेशंस में, लाइक PERT हो गया, CPM हो गया। ये सारी मेथड्स क्या करती हैं? ये हमें ईजीएस्ट वे प्रोवाइड करने में हेल्प कर रही है। ठीक है ना, जो आपकी PERT हो गई या CPM हो गया, ये सारी मेथड्स आपको इजीली हम क्या चीज़ अचीव कर सकते हैं उसमें मदद कर रही है। तो इसी तरह से सिस्टम अप्रोच, दैट मीन्स कि इनपुट आउटपुट प्रोसेस हमारी कहाँ जा रही है, फीडबैक हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उस सारी चीज़ों को यहाँ पर फोकस करना शुरू हो गया। देन नेक्स्ट हमारा इसमें एक और आती है, दैट इज़ द कंटीजेंसी थ्योरी, दैट मीन्स द सिचुएशनल बेस्ड थ्योरी, कि जैसी सिचुएशंस होती है उसके अकॉर्डिंग हमको अपना जो भी हमारा सिनेरियो होता है वो हमें चेंज करना पड़ता है। दैट इज़ द कंटीजेंसी थ्योरी। तो ये तीन थ्योरीज हमारी इसमें आएंगी मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज में, जो आज के टाइम पर भी एप्लीकेबल है और ये अभी भी चल ही रहा है सिस्टम। नेक्स्ट आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के? तो फर्स्ट है आपका सिस्टम अप्रोच। इसको सिस्टम अप्रोच क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम का फंडा होता है ना, जो 5 बेसिक पॉइंट्स होते हैं सिस्टम के, लाइक इनपुट जाता है प्रोसेस में, प्रोसेस से निकल के आता है आपका आउटपुट, और आउटपुट के बाद नेक्स्ट आपका आता है फीडबैक, और फीडबैक के बाद
नेक्स्ट आपका आता है जो हमारा इन्वायरमेंट है, लाइक इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये 5 फैक्टर्स जो होते हैं ये एक सिस्टम को क्रिएट करने में मदद करते हैं। इसलिए इन सारे सिस्टम्स, जो हमारी सिस्टम अप्रोच है या हमारे जो मॉडर्न मैनेजमेंट का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सिस्टम अप्रोच, कि इन सारी चीज़ों को फोकस कर रहा है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक एज वेल एज इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसीलिए इसको यहाँ पर बोला गया है कि बिजनेस जो है वो एक कंबाइंड फॉर्म होता है, और कंबाइंड तभी हो पाएगा प्रॉपरली जब सारी चीज़ें उसके पास मौजूद होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डायनामिक। ये एक डायनामिक प्रोसेस है, बिकॉज यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हर तरह से जुड़ी हुई रहती है, और हर तरह से जो चेंजिंग सिचुएशन होती है उसकी, उसमें वो अपने आप को चेंज करती चलती है। तो दैट्स वाई इट इज़ दी डायनामिक प्रोसेस। नेक्स्ट आपका आता है मल्टी लेवल और मल्टी डायमेंशनल। इसे मल्टी लेवल और मल्टी डायमेंशनल इसलिए कहा गया है क्योंकि आपको भी पता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी दोनों पर वर्क कर रही है, एक तरह से हम कह सकते हैं। दैट मीन्स कि वो माइक्रो अप्रोच को भी फोकस करती है और मैक्रो अप्रोच को भी फोकस करती है। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो दोनों को फोकस कर रही है। तो यहाँ पर जब दोनों को फोकस करने का मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज बिटवीन दी ऑर्गेनाइजेशंस, दोनों को ही यहाँ पर टारगेट रख के काम किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो लेवल होंगे वो कैसे हो जाएंगे, मल्टीपल लेवल हो जाएंगे, और डायमेंशंस भी मल्टीपल हो गए। कैसे लेवल मल्टीपल्स कैसे हो गए, दैट मीन्स कि आपका टॉप, मिडिल और लोअर तीनों लेवल को फोकस किया जा रहा है। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो को ध्यान में रखकर। और मल्टी डायमेंशनल इसे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसका जो टारगेट है वो सिर्फ मनी नहीं है या सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट के साथ साथ या प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ एक गुडविल क्रिएट करना भी है। इसलिए इसे मल्टी डायमेंशनल कहा गया है। एज वेल एज इसे कस्टमर्स को सेटिस्फाइड भी करना है, एज वेल एज इसे अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड भी करना है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज अ मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट आपका आता है मल्टी मोटिवेटेड। ये मल्टी मोटिवेटेड भी होता है, ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ द मल्टी मोटिवेटेड। वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ मल्टी मोटिवेटेड, बिकॉज आज के टाइम पर एक सिंगल ऑब्जेक्टिव को पूरा करना ही मोटो नहीं रह गया है हमारे जो रिसर्चर्स हैं उनका। अब जो क्या करते हैं, जो हमारे थ्योरिस्ट हैं वो सिर्फ मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करना ही उनका मोटो नहीं है। उनका फर्दर मोटोज भी होते हैं कि लाइक जैसे अभी मैंने आपको बताया भी था कि उनको अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचना है, एम्प्लॉयज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशंस को गेन करना है, उनके सेटिस्फेक्शंस को भी ध्यान देना है। और हम ये भी कह सकते हैं कि आज के टाइम पर लाइक जो हमारा सिस्टम है वो तभी प्रॉपरली वर्क कर पाएगा जब हम इकोनॉमिक और सोशल दोनों ही पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रखकर काम करेंगे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन एम्प्लॉयज़ की सोशल नीड को भी फॉलो करना है यहाँ पर हमें, और एज वेल एज उसकी जो इकोनॉमिकल नीड है उसे भी फॉलो करना है। जब ये दोनों ही पॉइंट्स फॉलो होते हैं तभी वहाँ पर एम्प्लॉय जो होता है वो प्रॉपरली वर्क कर पाता है। इसलिए इसे मल्टी मोटिवेटेड कहा गया है। इकोनॉमिकली भी मोटिवेट करते हैं और सोसाइटल भी मोटिवेट करते हैं, मतलब बिहेवियर के थ्रू भी करते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी, इस सिस्टम को मल्टी डिसिप्लिनरी इसलिए कहा गया है बिकॉज यहाँ पर इसका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि यहाँ पर जो हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा जो एक मोटो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स को लेकर ही बात की जा रही है या ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अचीव हो रहा है उसी से बात की जा रही है। मतलब घुमा फिरा के पॉइंट्स तो एक ही हैं, बट वहीं पर नाम अलग दिया गया है कि यहाँ पर डिसिप्लिनरी कैसे हो गया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट से जो लिया गया है उसी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्लासिकल थ्योरी से जो बात ली गई है या जो न्यू क्लासिकल थ्योरी से जो लिया गया है, लाइक क्लासिकल से लिया गया कि मैकेनिस्टिक होते हैं और न्यू क्लासिकल से लिया गया बिहेवियर साइंस ज़रूरी है, उन दोनों ही डिसिप्लिन्स को यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसलिए इसे मल्टी डिसिप्लिनरी कहा गया है। देन आपका नेक्स्ट आता है मल्टीवेरिएट इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर एक तरह से दो तरह के फैक्टर्स वर्क करते हैं। एक होता है आपका डिपेंडेंट फैक्टर
और एक होता है आपका इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। ठीक है, आपको भी पता है ये बात, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फैक्टर। डिपेंडेंट फैक्टर मान लीजिए प्रॉफिटेबिलिटी, अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशंस की, तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी एक तरह का डिपेंडेंट फैक्टर होता है जो कि डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। इंडिपेंडेंट फैक्टर्स यानी कि एम्प्लॉयज़ का जो मोटिवेशन हो गया या एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस हो गई, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस के रिसोर्सेज हो गए, ये सब हमारे इंडिपेंडेंट फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की परफॉर्मेंस। तो इसलिए इसे मल्टीवेरिएट कहा गया है। और इसी यहाँ पर इसके जो दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप इसको प्रॉपरली वर्क कराना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिया गया है एडेप्टिव। एडेप्टिव का मतलब है यहाँ पर कि ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए जो इजीली, अगर कोई सडनली चेंज आता है तो उसको अडेप्ट करके अपने आप को जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें खड़ा कर सके, दैट इज़ द एडेप्टिव। नेक्स्ट आपका पॉइंट आ रहा है प्रोबेबिलिस्टिक। दैट मीन्स कि हमें ऐसा नहीं है कि एक जो हमने ठान लिया उसी पर हमें चलना है, हमको अपने पास कुछ ना कुछ मल्टीपल ऑप्शंस रखने पड़ेंगे। हमेशा कंपनी के साथ ऐसा होता ही है कि आप सिर्फ एक ही रूल को फॉलो करके नहीं चल सकते, या आपने एक जो सोचा हुआ है उसी को लेकर आप नहीं चल सकते। अगर मान लीजिए एक टेक्निक आपकी फेल हो जाती है ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न, सो यू हैव फ्यू अल्टरनेटिव टेक्निक्स। ये बहुत ज़रूरी है, उसमें से जो बेस्ट होता है आप उसी को चूज़ करेंगे, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिस्टिक आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर। कुछ एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करना आना चाहिए और डिफरेंट टेक्निक्स में से किसी भी को चूज़ करके आप अपना काम कर सकते हैं। सो दे आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थॉट्स। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके,